नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज आपको जो मैं कहानी सुनाने वाली है, देखिए उस कहानी को सुनने के बाद आपको ये महसूस होगा कि ये कहीं भी मैटर नहीं करता आप बहुत पढ़े लिखे समाज से बिलोंग करते हैं या आप किसी छोटे से कस्बे या गांव से बिलोंग करते हैं, कोई बहुत बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आपने एजुकेशन ली हुई है, या बहुत ज़्यादा नॉलेज है, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कम पढ़े लिखे हों। आप किस तरह की सोच डेवलप कर सकते हैं, यह जो कहानी है आपको सुनाने वाली हूँ ये, इसके बाद मैं हैरान हो गई कि इतना टैलेंट भरा हुआ है हमारे समाज के अंदर। अगर इस टैलेंट को अच्छी जगह इस्तेमाल कर लिया जाए तो शायद सच में हम सुपर पावर कहलाने के लायक हैं। छोटे गरीब परिवार के बच्चे, लड़के लड़कियां, इतनी एनर्जी लेवल भरा हुआ है इन लोगों के अंदर कि अगर इन्हें प्रॉपर चैनलाइज कर दिया जाए तो इंडिया को सच में सुपर पावर बनाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इस कहानी में मैं आपके सामने आज जो रखने वाली हूँ यह कुछ इस तरह की, कुछ ऐसे लड़कों की कहानी है जो काफ़ी गरीब परिवार के लड़के होते हैं। और देखो, इजी मनी मेकिंग बच्चे हैं। इन लोगों को लगता है कि जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कुछ ऐसा कर दिया जाए कि कि चलो जल्दी पैसा बन जाए। हिंदुस्तान के साथ साथ पता नहीं कितने देशों ने इस कहानी को सुना होगा, और इस कहानी को समझने में पुलिस को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। थोड़ा सा पहले आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि क्या चीज़ थी, आपको पूरी कहानी बताती हूँ। कि पुलिस को मोबाइल पे सूचना मिलती है कि कुछ लोग गांधीनगर में बैंक लूटने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें पता लगा कि पिछले 15 दिनों से लगातार सुरंग खोदी जा रही थी और सुरंग जो थी वो बैंक के स्टोर रूम तक पहुंचने वाली थी। फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो सुरंग खोदने के सारे औजार मिले वहाँ पे इनके पास, पिस्तौल मिली, कुछ गोलियां भी बरामद हुई इनके पास। वैसे तो पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, इन्हें जेल भेज दिया है। फिर भी देखो, ये जो लड़के हैं इन्होंने सारी वारदात को जो अंजाम दिया, उन्होंने कितने प्रोफेशनलिज्म का सहारा लिया इस सारी वारदात को अंजाम देने के लिए। जब मैं इस कहानी को स्टडी कर रही थी तो मैं खुद भी हैरान थी कि भाई इतनी प्लानिंग कैसे की होगी इन लोगों ने, इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग कि आरोपी बैंक के स्टोर रूम में पहुंचने के लिए सुरंग खोद रहे थे। और दूसरी सुरंग जो थी वो ऐसा, दूसरा जो था इनका, कि ऐसे समय पे चुनते थे कि ज़्यादा किसी को पता भी ना लगे। इतना चौड़ा बना दिया था कि कम से कम एक आदमी आराम से उसके अंदर से निकल सकता था। एक पिस्टल, कुछ कारतूस, और इनका मकसद ये था कि बैंक में जाकर जितने भी लॉकर हैं उनके अंदर से जितने भी ज़रूरी चीज़ें, गहने जवाहरात पड़े हुए लोगों को, उनके ऊपर हाथ साफ किया जाए। कहानी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, अब सुनिए इस कहानी को। ये जो एक्सप्लेन किया आपको थोड़ा पता चल गया होगा कि क्या कहानी थी। ये कहानी यूपी के 4 लड़कों की है। इस कहानी का जो बॉस था उसका नाम था अमन खान, जो बुलंदशहर का रहने वाला लड़का था। काफ़ी गरीब परिवार का लड़का था। काम धंधा उसको कुछ चल नहीं रहा था, कोई खास उसके पास काम नहीं था। और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उस लड़के का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, जिस लड़के ने सारी की सारी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है। ठीक है। अब क्या हुआ कि छोटा परिवार था, गरीब परिवार था। पैसों के लिए कुछ ना कुछ लोगों से पैसे मांगता रहता था, काम फिर भी नहीं चल रहा था। अब जिन लोगों से उसने पैसा उधार ले रखा था पैसा मांगने शुरू किया कि भाई हमारे पैसे वापस कर। अब वापस तो देने ही थे और लोगों ने वापस भी लेने थे। धीरे धीरे उसको जलालत महसूस होने लगी होगी, तो उसको लगा कि भाई अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब लोग परेशान करने लगे हैं, अब पैसे तो वापस लौटाने ही पड़ेंगे। वो लोग उसको भी परेशान करते थे, उसके परिवार के लोगों को भी परेशान करते थे कि भाई हमारे पैसे वापस करो। आज के समय पे पैसे की ज़रूरत हर इंसान को है, तो लोगों के पैसे चुकाने तो पड़ेंगे। काम धंधा कुछ था नहीं, अब घर जो था गरीबी से भरा पड़ा था। तो उसने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ करी जाए कि जिससे सारी ज़िंदगी ऐशो आराम से निकल जाए। तो इन्होंने एक जो कर्जा ले रखा था वो उतारना था। फिर इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा हाथ मारना चाहिए, पर वो क्या किया जाए समझ ही नहीं आ रहा था। तो 6 महीने इसी सोचते में निकल गए। इधर उधर घूमता रहा, पर इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा बढ़िया क्या काम किया जाए जिससे मेरा कुछ ना कुछ बढ़िया हो जाए। बुलंदशहर से निकल गया, सबसे पहले दिल्ली पहुंचा। वहाँ पे भी भटकता रहा, कुछ इधर कभी उधर, लेकिन कुछ भी उसको समझ नहीं आ रहा था। फिर फाइनली क्या हुआ, ये जयपुर पहुंचा। वहाँ भटकते उसको फिर से 4-5 महीने वहाँ पे भी गुजर गए। जयपुर में उसने देखा कि एक इलाका था, सब्जी मंडी की तरह था का वो इलाका था। वो पूरी मार्केट से भरा हुआ बाजार था, काफ़ी भीड़ भाड़ थी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था। सारा दिन वो चलती रहती थी जगह, मतलब हर वक्त वहाँ ट्रैफिक की आवाज़ रहती थी।
लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा लगा रहता था। मंडी का इलाका था, सुबह सुबह का काम होता था, शाम होते होते वहाँ पे थोड़ा काम कम हो जाता था, सुनसान सा हो जाता था, लोग आना जाना कम कर देते थे बहुत ज़्यादा। तो वहीं उसकी नज़र पड़ती एक बैंक के ऊपर। तो बैंक जो था, जितना मेरे को नॉलेज है उस हिसाब से शायद वो बैंक ऑफ इंडिया था। तो बैंक ऑफ इंडिया के पास में एक और उसके पास दुकान थी, वो भी गहनों की दुकान थी, वो भी बिल्कुल बैंक के पास में थी। और उसी दुकान के पास में एक और बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया। ये तीनों चीज़ें जो थी वो बिल्कुल पास पास में थी। तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि क्यों ना हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ज्वेलरी शॉप और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों के लिए कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल आसपास थे, कि क्यों ना इन तीनों को लूटा जाए। इन तीनों जगहों पर लूटा जाए, ये उसके मन में आया कि भाई पैसे, इनके पास गहने बहुत ज़्यादा हैं तो इनको लूटा जाएगा, वो गहने बेचे जाएंगे, काफ़ी पैसा कमा लिया जाएगा, उसके बाद ज़िंदगी ऐशो आराम से निकलेगी। अब एक था तो मास्टर प्लान हुआ, उसके बाद वापस बुलंदशहर जाता है, वहाँ जाके अपने दोस्तों से मिलता है, सारी बातें उनको बताता है, सारी प्लानिंग बताता है। पहले तो दोस्त उसके कुछ तैयार नहीं होते, भाई खतरनाक बात हो सकती है, पर सभी के सभी गरीब परिवार के थे और अमन था, वो उनको कन्विंस कर लेता है कि भाई क्यों डर रहे हो, खतरे की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, एक लंबा हाथ मारेंगे, सारा कर्जा जो भी है, सारी गरीबी हमारी सबकी दूर हो जाएगी, हम सब गरीब परिवार के लोग हैं। देखो पहले तो सब लोग मना करते ही हैं डर के मारे, पर सभी गरीब परिवार के लड़के थे। अब धीरे धीरे लालच तो मन में आ ही रहा था, कर्जा तो सबके सिर पे चढ़ा ही हुआ था। तब सब सोचने लगे भाई कर्जा तो उतारना ही है लोगों का, नहीं तो लोग कहाँ जीने देंगे। और एक ये कहता कि फुल प्रूफ प्लानिंग है ये, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, ना हम पकड़े जाएंगे, पुलिस की कोई कार्रवाई होती है तो हमारे पास पूरी प्लानिंग है। अब ये देखो, सबसे हैरानी की बात यह है कि सभी के सभी लड़के जो थे 10वीं फेल लड़के थे, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने जो प्लानिंग की हुई थी वो आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि इन्होंने क्या किया। फर्जी दस्तावेज बनाए और तीनों चारों जितने भी लड़के थे सब ये जयपुर आ गए। यहाँ पे आके इन्होंने किराए का एक मकान ले लिया, यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। और इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे बैंकों की रेकी करनी शुरू कर दी। बैंकों में सुबह जाते हैं, वहाँ देखते कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बैंक के अंदर की मूवमेंट कैसी हो रही है, कितना गोल्ड आ रहा है, या कितने लोग आ रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कैसे नहीं, सारा कुछ इन्होंने रेकी करनी शुरू कर दी। अब लॉकर रूम के बारे में भी इनको इन्फॉर्मेशन लेनी थी, तो अब वहाँ पे भी रेकी करने लग गए कि कैसे अंदर जाना है, एंट्री कैसे होगी, या कितने एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे, कितना बड़ा बैंक है, हर तरह की चीज़ को इन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। और हैरानी की बात यह है कि इन्होंने कोई भी बैंक में खाता नहीं खुलवाया किसी भी तरह का। भाई अगर हम खाता खुलवाते हैं और बाई चांस या बाद में कुछ दिक्कत होती है तो हम लोग पकड़े जाएंगे। इस वजह से अब जो लोग ये लॉकर ऑपरेट करके बाहर निकलते हैं उन लोगों से बातचीत करते कि भैया हमने भी लॉकर खुलवाना है, तो ये जगह सेफ है कि नहीं सेफ है। तो लोग अनजानपने में बता ही देते हैं कि भाई हिंदुस्तान है, ये सब एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं। उन्होंने कहा हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छा बैंक है, यहाँ पे लॉकर की सुविधा है, यहाँ पे कुछ चोरी की कोई गुंजाइश है ही नहीं है, तुम आराम से यहाँ पर लॉकर खुलवा सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया कि बड़े अच्छे तरीके से ये लोग मूवमेंट कर रहे थे बैंक के अंदर, कोई भी लॉकर नहीं खुलवाया कि कोई भी अकाउंट नहीं खुलवाया इन्होंने कि अगर हम रडार पे आते हैं तो कोई बैंक वालों को पता ना चल जाए। इस वजह से उन्होंने कोई भी वहाँ पे अकाउंट नहीं खुलवाया। और इन्हें ये भी पता था कि बैंक के अंदर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते थे। मुँह पे कोई मफलर बांध लेना या मुँह पे कोई मास्क लगा लेना ताकि हमारा चेहरा बिल्कुल भी बैंक के किसी भी कैमरे के अंदर ना आ सके। तो और अब बैंक के लॉकर रूम की लोकेशन जो थी वो उनको पता चल चुकी थी। अब नेक्स्ट स्टेप यही था कि वो दुकान तक अब कैसे पहुंचा जाए। तो दुकान और बैंक के बीच की जो दूरी थी उसको सुरंग के माध्यम से उन्होंने सोचा कि पूरा कर लिया जाएगा। अब वहाँ से गहने चोरी किए जाएंगे। अब क्या हुआ कि इन्होंने सुरंग के बारे में कि जो शॉप थी उसकी तरफ भी मोड़ा जाएगा। तीसरा मुँह जो था वो बैंक का, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ था कि वहाँ पे भी बैंक के अंदर किसी तरह से घुसा जाएगा, वहाँ से भी लॉकर रूम में पहुँचा जाएगा, वहाँ से भी गहनों को निकाल लिया जाएगा। अब इस कार्रवाई को पूरा करने के लिए इनको एक दुकान की ज़रूरत थी। अब क्या हुआ, इन्होंने दुकान खोजनी शुरू की कि अब यहाँ पे इनकी किस्मत अच्छी रही। अब इनको क्या हुआ कि इनके प्लानिंग के मद्देनज़र इनको एक ऐसी दुकान जो मिल गई जो बेसमेंट में थी। ये और भी अच्छा हो गया कि बेसमेंट की दुकान मिल गई इनको। ऑब्वियसली वो ठीक ही होती है क्योंकि सुरंग खोदना आसान था वहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, दुकान के मालिक को कहा कि हम खाद का काम करते हैं और खेतों में खाद डाली जाती है
और हम अपना स्टोर रूम वहाँ बनाएंगे, यहाँ से खाद बेचेंगे, यहीं पे खाद को स्टोर करेंगे। 13,000 रुपये के मासिक किराए के ऊपर इन्होंने वो दुकान वहाँ पे ले ली। अब यहाँ पर इनकी प्लानिंग देखो, इन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर खाद मिलती है। अब देखो जो भी खाद आती थी बोरियों में आती थी। अब क्या करते थे कि सुरंग को खोदेंगे, उसमें से मिट्टी निकलेगी और मिट्टी को कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली डिस्पोज ऑफ करना ही पड़ेगा। अब वो क्या करेंगे, खाद वाली जो बोरियां थी उसमें मिट्टी भरेंगे और मिट्टी को कहीं ना कहीं जाकर फेंक देंगे, चाहे खुले मैदान में फेंके, चाहे लोगों को कहीं पे भी फेंकें। अब लोगों को इससे पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और लोग भी इसको नॉर्मल ढंग से ही लेंगे। अब धीरे धीरे इन्होंने ये काम दुकान पर बैठना शुरू किया, आसपास का माहौल देखना शुरू किया कि माहौल कैसा है, वहाँ पे शोर होगा कि नहीं होगा। औजार लाने शुरू कर दिए, खुदाई करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, आसपास के माहौल के हिसाब से लोगों को ढालना शुरू कर दिया और उनका विश्वास जीत लिया इन लोगों ने, और इन्होंने अंत में अपनी प्लानिंग को अंजाम देने के बारे में सोचा। और एक चीज़ और बताती हूँ कि कितनी मास्टर प्लानिंग थी कि हम लोग बिल्कुल भी ना पकड़े जाएँ। इसीलिए जो फ़ोन ये इस्तेमाल करते थे, उस फ़ोन का जो सिम कार्ड था वो दुकान के आसपास बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते थे। वो उस दुकान से काफ़ी दूर अपने घर पे इस्तेमाल करते थे, या फिर कहीं और जाके उस सिम कार्ड को अपने फ़ोन के अंदर डालते, वहाँ जाके फ़ोन को यूज़ करते। अब इसी तरह से अपने परिवार से बातचीत हो रही थी इनकी। इसका मेन मोटिव क्या था, अब फिर आप सोचिए कि क्या ये 10वीं फेल लड़कों की इतनी मास्टर प्लानिंग हो सकती है। इसका मेन ऑब्वियसली बात ये थी कि हमारी लोकेशन को कोई जज ना कर सके, ताकि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होनी भी हो तो हम ना हमारे पे कर सके भी, क्योंकि पुलिस को भी तो कुछ प्रूफ करना पड़ेगा। अब बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, कैसे फर्जी दस्तावेज बनाया, कैसे उन्होंने सिम कार्ड बनाया। उसके बाद खाद के बिज़नेस के बारे में सोचा ताकि किसी को शक ना पड़े, बोरियां भी आराम से आती जाती रहे, मिट्टी भी आराम से डिस्पोज होती रहे। अब 300 मीटर की दूरी पर दुकान से बैंकों और गहनों की दुकान जो थी वो थी। अब ये कोई उनके लिए बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, इसके लिए उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू भी कर दिया। सुबह का समय इस्तेमाल किया। अब वहाँ पे मंडी थी, लोगों का आना जाना लगा रहता था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता था, शोर बहुत ज़्यादा होता था। इस वजह से लोगों को पता भी नहीं चलता था कि अंदर खुदाई का काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। जो भी खाद की बोरियां आती उन्हें खाली करते और बोरियों में मिट्टी भरते, उसे ले जाकर कहीं ना कहीं फेंक आते। अब ये 3-4 दोस्त थे, जब एक दोस्त काम करके थक जाता था तो दूसरा दोस्त काम पे लग जाता था खुदाई करने के लिए। अब इसमें एक मास्टर प्लानिंग और बताती हूँ आपको। इन्होंने क्या किया था कि अपनी दुकान के ऊपर खाद का बोर्ड लगा रखा था। इस वजह से कोई भी ग्राहक अगर आता था, तो अगर कोई ग्राहक आता तो उस खुदाई की आवाज़ आ सकती थी। इस वजह से उन्होंने क्या किया हुआ था, एक बेल लगा रखी थी जो वाईफाई से चलती होगी। अब वो बेल बजाओगे तो इसका अगर एक बेल बजती थी तो इसका मतलब कि भैया ग्राहक आ चुका है और तुम खुदाई का काम रोक दो, और अगर 2 बेल बजेगी तो इसका मतलब यह है कि खतरा टल चुका है, कोई भी ग्राहक नहीं है और तुम अपना काम दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। देख लो, ये भी इनके दिमाग में थी बात कि भाई अगर काम कहीं हमारी कोई पोल खुल ना जाए, इस वजह से हमें एक दूसरे को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि ये तो नहीं हो सकता कि हर बार हम भाग के तुम्हें आएंगे कि रुक जाओ कोई ग्राहक आ गया। अब जब आपको ये भी पता है कि जब ज़मीन के अंदर नीचे खुदाई कर रहे होते तो उस लोकेशन का पता करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ से कैसे जाना है कैसे नहीं जाना। तो पर्टिकुलर लोकेशन का अगर पता करना होता है तो उसके लिए उन्होंने 2 तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया। वो था एक तो कंपास और एक था गूगल मैप। पहले इन्होंने क्या किया, सुबह जाते अपनी दुकान से और बैंक की तरफ जाते देखते कि कंपास की जो सुई है वो किस तरफ मूव कर रही है। उसके बाद इन्होंने गूगल मैप का इस्तेमाल किया जो उनको डायरेक्शन बता रहा था कि बैंक की जो डायरेक्शन है वो किस तरह की है, और धीरे धीरे गूगल मैप और कंपास की हेल्प के साथ ये खुदाई करते ही चले जा रहे थे। अब करीब 12 मीटर के आसपास की दूरी रह गई होगी, सिर्फ 12 मीटर के आसपास की दूरी रह गई होगी कि भाई अब आसानी से इनको लग रहा था कि भाई 1-2 दिन के अंदर अंदर हम ये वाला काम भी ख़त्म कर लेंगे। 26 जनवरी का दिन आ गया, ठीक है। उस वक्त बैंकों की छुट्टी 26 जनवरी के दिन आगे सैटरडे संडे भी होगा। इस वजह से 2-3 दिन के आसपास इनको बड़े आराम से इन्होंने सोचा था कि ये सारा काम हम कर लेंगे। अब क्या हुआ, 25 जनवरी की सुबह सुबह जो मंडी थी उसके अंदर कुछ सामान आना जाना लगा हुआ था। तो तभी क्या हुआ, एक बहुत बड़ा ट्रक आया या ट्रॉला जो भी था, उसके अंदर काफ़ी सारी सब्जी भरी होगी। अब जब वो सुबह सुबह जा रहा होगा तो एकदम से क्या हुआ कि ट्रक का जो पहिया था वो ज़मीन में कहीं पे धंस गया। अब लोगों ने उसे निकालने की कोशिश की, ड्राइवर ने निकालने की कोशिश की, पर जैसे जैसे वो निकालने की कोशिश कर रहा है वैसे वैसे पहिया नीचे धंसता चला जा रहा है, नीचे धंसता चला जा रहा है।
अब वो मंडी थी, वहाँ लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। धीरे धीरे वहाँ पे जाम लगने लगा, लेकिन वो ट्रक का जो पहिया था वो तो निकलने का नाम ना ले, इसके लिए उन्हें अब जाम भी लग रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, एक क्रेन को बुलाया ताकि वो उस ट्रक को बाहर निकाला जाए। अब वहाँ लोगों की भीड़ तो लगी गई थी, एकदम से किसी को वहाँ पे सुरंग सी दिख गई, तो लोगों, अब जितने में उतनी बातें, लोगों ने कहा ये तो सुरंग है, यहाँ पे कोई खजाना हो सकता है, अंग्रेजों के ज़माने का कोई सुरंग लग रही है, हो सकता है किसी राजा महाराजा का खजाना नीचे हो। अब इन द मीन टाइम किसी ने पुलिस को भी फ़ोन लगा दिया। अब पुलिस मौके पर पहुँचती है, हैरान परेशान, देखा कि बहुत बड़ी सुरंग थी। अब पुलिस वालों ने अपने कर्मचारी उतारे, उन्होंने कर्मचारी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, तो देखा कि वहाँ बहुत बड़ी सुरंग थी। इसको देखने के लिए पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हैरान परेशान, भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उस वक़्त जब ये सारा कुछ हो रहा था तो अमन वहीं पे था जिसकी सारी प्लानिंग थी, वो दुकान पर ही था, उसको सब पता चल चुका था कि भाई सुरंग बनी हुई है और पुलिस वालों को पता लग चुका है। वो पास की दुकान पे, चाय की दुकान पे जाता है, चाय पीता है। जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती है खाद वाली दुकान तक की, धीरे धीरे सुरंग के रास्ते से, तब तक वो वहाँ से फुर हो जाता है। आसपास के लोगों से पूछना शुरू करता है भाई ये किसकी दुकान है, तो बताया कि खाद वाले की दुकान है, उसका नाम अमन था, लड़का अभी अभी यहीं बैठा हुआ था पर आप लोगों को देख के भाग गया। अब उसने ये कपड़े पहने हुए, पुलिस ने एकदम से उसे ढूंढना शुरू किया। कुछ दूरी पर जाके अमन पकड़ा गया। उसके बाद पुलिस वाले थे अमन को लेकर दोबारा दुकान पर पहुंचे, वहां जाकर देखा तो बहुत बड़ी सुरंग बनी हुई थी। सुरंग खोदने के लिए जितने भी औजार चाहिए होते थे, वाईफाई वाली घंटी, एक पिस्तौल, कई कारतूस, सब कुछ उनको मिल गया। अब जब उन्होंने मुआयना किया तो देखा कि भाई ये सब कुछ, कंपास भी उनको मिल गई, गूगल मैप का जो नक्शा था वो भी सब कुछ मिल गया। उन्होंने देखा कि सिर्फ 12 मीटर की दूरी पर ही अब बैंक रह गया था, और सारी प्लानिंग उसने बताई कि हम 2-3 दिन के अंदर अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद फिर वो जो गहनों की शॉप, और उसके बाद वो जो तीसरा बैंक था, उस सारे रास्ते में जाने वाले थे, वहाँ पे वारदात को अंजाम देने वाले थे। 1 या 2 दिन के अंदर सब कुछ हो सकता था, होने वाला भी था, पर वो सारा का सारा भांडा फूट गया सिर्फ उस ट्रक के पहिए की वजह से। अगर वो ट्रक का पहिया वहाँ नहीं फंसता तो 26 तारीख 28 को उनकी प्लानिंग थी कि तीनों उस दिन बैंक की छुट्टी रहेगी, और वो इन 3 दिनों के अंदर अंदर उन तीनों जगहों पर अपना रास्ता साफ करके अपना हाथ साफ करने वाले थे। और सब्जी वाला जो ट्रक था उनकी वजह से सारी प्लानिंग फेल हो गई, क्योंकि उसमें अगर उनका ट्रक का पहिया फंस गया था तो वो शॉप पर पहुंचे, अमन की कोई खबर नहीं मिली, तो उसके साथ साथ फिर अमन, उस लड़के को पकड़ ही लिया अमन को। फिर उसके बाद भाई उसने भी अपने साथियों को बुला लिया वहाँ पे कि ठीक है भाई अमन, अब सारे साथी भी पकड़े गए। जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो यह है कि जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, ये सारी कहानी को पढ़ने के बाद और इस पर रिसर्च करने के बाद जो मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि भैया इन 3-4 लड़कों के पास इतना दिमाग था कि ये अगर चाहते तो ज़िंदगी में कुछ भी बहुत अच्छा कर सकते थे। कोई अपना बिजनेस सेटअप कर सकते थे, कोई नौकरी कर सकते, धीरे धीरे करके अपना कर्जा उतार सकते थे, लेकिन इन्होंने गलत रास्ते को चुना और गलत रास्ते पर चलने के लिए इन्होंने मास्टर प्लानिंग तक करी, जिसका एक्चुअल मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था। और इसका मकसद ये था कि घर का कर्जा उतारा जा सके, परिवार के लोगों को एक आसान और अच्छी ज़िंदगी दी जा सके। आप देख रहे हैं ना कि आपके आसान और अच्छी ज़िंदगी देना, गलत रास्ते पर चलना, ये कोई समझदारी का काम तो है नहीं है, ठीक है ना। हर कोई ये काम कर सकता है, कि आप खुद सोचो, हर कोई कर सकता है क्या काम? हम कर सकते हैं क्या? इतना आसान, जितना आसान हम सोच रहे हैं ना, उतना आसान ये सच में होता नहीं है। बहुत ज़्यादा करेज चाहिए इस काम को करने के लिए, बहुत दिमाग चाहिए इस काम को करने के लिए। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगी कि कोई भी इजी मनी मेकिंग की तरफ अगर आप प्रोसीड करने के बारे में सोचते हैं तो हमेशा याद रखिए, जल्दी का काम हमेशा गलत रहता है, हमेशा गलत रहता है। जितनी जल्दी आप किसी भी रिज़ल्ट को चाहेंगे उतनी जल्दी ही उस चीज़ को बिगड़ने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। हम जैसे वह कहानी आपको सुनी तो होगी कछुए खरगोश वाली, देखो जब तक वो धीरे धीरे चलता रहा तब तक अंत में जीत गया। जिसने बहुत जल्दबाजी करने की कोशिश की वो अंत में हार गया। तो जल्दबाजी का काम हमेशा बुरा होता है। आप लोगों के पास दिमाग है तो ऐसा कुछ गलत करने के बजाय कुछ भी अच्छा सोचते हैं कि अपने दिमाग कितना तेज है, आप इतनी ज़्यादा मास्टर प्लानिंग कर सकते हैं, तो क्यों नहीं उसको अपनी भलाई, अपने देश की भलाई, अपने परिवार के लोगों की भलाई की क्यों नहीं लगाते अपने इस दिमाग को? पता नहीं कितने लोगों को फ़ायदा हो सकता था एक अच्छे दिमाग से। तो आपको ऐसी कहानियाँ सुनाती रहूँगी। आप मेरे चैनल को माध्यम से मेरे से संपर्क में रहें। मुझे अगर आप अपनी कोई कहानी चाहते हैं कि आपकी कोई कहानी को मैं अपने चैनल पर डालूँ तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
जिसे मैं अपने शब्दों में बयान करके दुनिया तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। कुछ अच्छा सीखने को मिले, ताकि मुझे भी अच्छा सीखने को मिले, लोगों को भी कुछ अच्छा सीखने को मिले। तो हर किसी को कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिल सकता है। अपने दिमाग को अच्छी तरह लगाया जा सकता है। गलत तरफ लगाने से आप खुद को, अपने परिवार को, अपने देश को कुछ ना कुछ तो नुकसान ज़रूर पहुंचाते हैं। जबकि अगर इसी दिमाग को किसी अच्छी तरफ लगा लिया जाता, पता नहीं कितनी पीढ़ियों को सुधारने की ताकत रखते हैं हम लोग, सिर्फ एक छोटे से दिमाग से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ आगे भी बने रहें, मुझे सब्सक्राइब करते रहें, मेरे वीडियोज़ को शेयर करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको ऐसी कहानियाँ और सुनाती